हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले उसमें जो बेसिक्स लगने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने को लगेगी दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को कहा जाता है। अब ये ABC कहाँ से आएगा? तो ये AB से आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारे पास, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्क्वायर वाले के कोएफिशिएंट को A बोलते हैं, लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को B बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को C बोलते हैं। ABC की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है ना। इस छोटे से ट्राइंगल का नाम है डेल्टा। ये क्या है? ये ग्रीक का अल्फ़ाबेट है। जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ही ग्रीस के लोग जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं वो होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो डेल्टा क्या है? एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसको हम लोग इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को शो करने के लिए। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके फाइन। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू पिछले लेक्चर में भी दिया था, कुछ ऐसे आ गया था तो बता दिया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डेल्टा। ठीक है ना। आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे डेल्टा को। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि डेल्टा की वैल्यू को देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डेल्टा निकाल रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट्स के ताल्लुक से तीन केसेस हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। रूट्स होंगे, रूट्स होंगे, रूट्स होने का मतलब रियल होना। ठीक है। नहीं होंगे मतलब होते नहीं, ऐसा नहीं है, होते हैं लेकिन इमेजिनरी होते हैं, तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि नहीं होते। ठीक है। सुनो ध्यान से, अभी सब समझ में आएगा, डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो रूट्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, होंगे तो कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है। तो रूट्स है और दोनों अलग अलग है, पहली केस। दूसरी केस, रूट्स हैं और दोनों भी सेम सेम है, दो ही रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना। तो होंगे और डिफरेंट होंगे। दूसरी केस, होंगे लेकिन सेम होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरी केस, रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है ना। नहीं होंगे मतलब इमेजिनरी होते हैं लेकिन इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। तो हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि हमने अभी तक के इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़े हैं, इसीलिए हम मान सकते हैं कि रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझो कि कोई आदमी है, ठीक है, या कोई लेडी है, कोई इंसान है, उसके दो बच्चे हैं। तो ऐसे पॉसिबल है कि वो दोनों बच्चे अलग अलग इन द सेंस जुड़वा नहीं है। ठीक है ना। एक 10 साल का, एक 5 साल का, ऐसे मान लो। ठीक है। तो दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा है, सेम है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के बच्चे ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम लोग विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बता सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। हमने रूट्स निकाले नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, रूट्स नहीं निकाले, बगैर रूट्स निकाले सिर्फ डेल्टा की वैल्यू के ऊपर बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है ना। कैसे बता सकते हैं? तो ऐसे बता सकते हैं कि काम करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ यार, सब ना आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। चलो, तो कैसे बताएंगे? हम लोग डेल्टा की वैल्यू को देखेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव है। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है और अलग अलग है, यानी कि है, इस इंसान के दो बच्चे हैं और दोनों अलग अलग है, जुड़वा नहीं है। ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखोगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, उसके सिर्फ डेल्टा की वैल्यू निकाल लिए और उस डेल्टा की वैल्यू के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ठीक है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है तो हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स हैं। रूट्स होने का मतलब रियल हैं और कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है। किसी इंसान के दो बच्चे हैं, दोनों कैसे हैं? जुड़वा है। ओके फाइन। तीसरी केस, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो जाए, जीरो से छोटी होने का मतलब नेगेटिव हो जाए, जीरो से छोटी होने का मतलब नेगेटिव हो जाए, इस केस में क्या होगा? हम ये बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। ठीक है ना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है। ठीक है। अब इमेजिनरी क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर आएगा, वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलो, तो हम लोग यहाँ पर तीसरी केस में ऐसे समझ सकते हैं
टेंथ स्टैंडर्ड के हिसाब से कि भाई रूट्स का रियल नहीं होना मतलब रूट्स नहीं है ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, चलो तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स बता दो, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे और उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स बता देंगे, ठीक है फाइन। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स में और इसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है ये पता लगाना है, ठीक है। चलो तो देखो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इन दो वैल्यूज को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है ना। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को मान लो मैं x1 बोल देता हूँ और एक को क्या बोल देता हूँ, x2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब जिसने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे स्टडी किया है उसने बोला कि यार ऐसे x1 x2 अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो ना रूट्स का नाम रख दो। जैसे किसी इंसान को दो बच्चे हैं, तो एक लड़का एक लड़की, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा ए लड़का इधर आ ए लड़की इधर आ, ठीक है। उसने क्या किया, दोनों बच्चों के कुछ नाम रख दिया, उस नाम से बुलाता है। तो वैसे ही जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे स्टडी किया उसने बोला कि यार रूट्स को है ना x1 x2 मत बोलो, ठीक है, या सिर्फ x मत बोलो, इनके नाम रख दो, ठीक है। तो उसने एक रूट का नाम रखा अल्फा, तो मान लेते हैं कि x1 का नाम अल्फा है, कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे x2 का अल्फा बोलना है, ठीक है भाई x2 का अल्फा बोल लो, ठीक है। तो कोई भी एक रूट को अल्फा बोल दो और कोई भी एक रूट को क्या बोल दो, बीटा बोल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नाम पता होने चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, उन दो रूट्स में से एक रूट का नाम अल्फा होगा और एक रूट का नाम बीटा होगा, रूट्स के हमने क्या कर दिए, नाम दे दिए, ठीक है। अच्छा एक और एक चीज़, फॉर्मूला मेथड हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूँ तो एक्स की क्या वैल्यू मिलती है मुझे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, राइट, ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स कैसे हैं, एक बार प्लस के साथ लिखो एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस के साथ लिखो दूसरा रूट मिलेगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं x को लिख लेता हूँ ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, एक रूट ये हो गया और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, ठीक है फाइन। तो इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो कि ये क्या है, अल्फा है, और मान लो कि ये क्या है, बीटा है, ओके फाइन। कोई बोले नहीं मुझे इसको बीटा बोलना है इसको, ठीक है भाई कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये ध्यान में रहे कि एक अल्फा है और एक बीटा है, ओके क्लियर हो गया ये। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो हम दो रिलेशन की बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, डिवीजन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और उनसे शायद कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते होंगे, इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए हम लोग सम और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को सब्ट्रैक्शन निकालना है तो ठीक है भाई सब्ट्रैक्शन भी निकाल लो, ओके फाइन निकाल सकते हो। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों रूट्स का सम देखेंगे और इस सम से अपने को अल्फा बीटा में और कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन मिलेगा और दूसरा रिलेशन यहाँ से मिलेगा, तो रिलेशन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, रूट्स का सम कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अल्फा किसको माना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा बाई 2 है, और बीटा किसको माना है, माइनस बी माइनस रूट डेल्टा बाई 2 है। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू प्लस ये बीटा की वैल्यू, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिखा जाएगा 2a, और न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेंगे माइनस बी प्लस रूट डेल्टा। देखो बीच में प्लस है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, हाँ अगर माइनस होता तो ब्रैकेट बनाते, क्योंकि फिर साइन दोनों की चेंज हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस है, अच्छा यहाँ पर माइनस आ रहा है तो बना ही लो ब्रैकेट, माइनस बी माइनस रूट डेल्टा, ठीक है। अब ऊपर जो न्यूमरेटर नजर आ रहा है ब्रैकेट वाला पार्ट, इसको ओपन करो तो प्लस माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस, यानी कि ये प्लस तो पूरी तरीके से हट ही जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख लेते हैं माइनस बी माइनस डेल्टा, ठीक है ना, माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखो रूट डेल्टा कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अच्छा माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस टू बी, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस टू बी, और नीचे कौन है, टू ए है, अच्छा टू ए भी उड़ा, टू भी उड़ा दो, टू भी कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, माइनस बी अपॉन ए। ओहो ये रिलेशन की बात हो रही थी, हाँ ये रिलेशन की बात हो रही थी, ठीक है। किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम हमेशा माइनस बी बाई ए होगा,
ठीक है। अब इसको ऐसे रटो नहीं, ठीक है ना। हमें पता है कि b क्या होता है, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट, और a क्या होता है, क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट। तो इसको ऐसे याद रखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ नेगेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखो, क्योंकि कल को ये इसलिए ऐसे रटो मत, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कल को किसी ने तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया भाई, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है, और बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा और बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तुम रटे रहोगे तो बोल दोगे कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, गलत हो गया भाई। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमको समझना है माइनस बी बाई का मतलब क्या। माइनस बी बाई का मतलब माइनस में लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, सी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि बी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस सी बाई बी, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ रटा मत करो, चीज़ों को समझा करो, ओके फाइन। चलो बढ़े आगे। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस की साइन हटा देंगे और इंटू डाल देंगे, ठीक है। ऊपर ब्रैकेट और नीचे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंटू में और डिवीजन में क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन जो भी होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके फाइन। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2a इंटू टू ए, 2a इंटू टू ए यानी कि 2a का द होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, राइट। माइनस माइनस हो गया प्लस, रह गया प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसके लिए फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगा दोगे तो डायरेक्ट पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर इससे देख लो, आसानी से समझेगा। माइनस बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस डेल्टा प्लस बी डेल्टा, रूट मतलब, ठीक है, मैं रूट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब डेल्टा ही निकल रहा है मेरे मुँह से। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा इंटू माइनस बी, प्लस डेल्टा इंटू माइनस बी माइनस बी डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर क्या आया देखो, प्लस बी डेल्टा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस बी डेल्टा। और आगे बढ़ेंगे अगर तो, और आगे बढ़ेंगे रूट डेल्टा इंटू रूट डेल्टा, प्लस माइनस पहले माइनस लिख लो, रूट डेल्टा इंटू रूट डेल्टा का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट उड़ गया, बचा क्या सिर्फ डेल्टा, है ना। रूट टू इंटू रूट टू करोगे तो 2 मिलेगा, रूट डेल्टा इंटू रूट डेल्टा डेल्टा मिलेगा। देखो यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो इन दोनों को उड़ा दो, ये दोनों उड़ गए तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा बी स्क्वायर माइनस डेल्टा, ठीक है, अपॉन 2a इंटू टू ए द होल स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर। समझ में आ गया ये, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि भैया डेल्टा जो होता है ना वो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डेल्टा के बदले हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, अपॉन 4a का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ऊपर का ओपन कर लो, दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, सही, अपॉन में क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, बी स्क्वायर उड़ गया 0, ठीक है ना। अपने पास बचा क्या 4ac और नीचे क्या है 4a, 4ac अपॉन 4a, 4a भी चला जाएगा, ठीक है। 4a चला गया, बचा ऊपर c और नीचे बचा a। अच्छा इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई a होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, c बाई a के बराबर होती है। लेकिन ऐसे रटोगे क्या, नहीं, क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
is equal to product of roots is equal to constant term upon कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये। इस पे सवाल आने वाले हैं, हाँ, इसके लिए इसको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो और समझो। ओके, एक और लास्ट चीज़ बची है, फिर उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मान लो, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और हम लोग क्या कर रहे थे, उसके रूट्स निकाल रहे थे। मान लो कभी उल्टा प्रोसेस किसी ने दे दिया, ठीक है, हमको रूट्स दे दिया, बोला कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अरे भैया, जब थाने से लेकर के सीएसटी की टिकट मिलती है तो सीएसटी से लेकर थाने की भी टिकट मिलनी चाहिए, है ना? ट्रेन जा रही है तो आनी भी चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं। अब रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने भी आना चाहिए, तो कैसे आएगा? उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है? तो सिर्फ रटो मत, समझो इस चीज़ को अच्छे से। तो मान लो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? अभी उल्टा प्रोसेस बाद में बताऊंगा, पहले सीधे प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है? इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी ना, इट विल बी माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए। ये अभी पढ़े हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई। यहाँ पर अपने को बी बाई दिख रहा क्या? नहीं। यहाँ पे सी बाई दिख रहा क्या? नहीं। ठीक है, तो काम करो, पूरे इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर दो, तो इसके नीचे भी ए आ जाएगा, इसके नीचे भी ए आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि बी बाई ए के बदले हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख पाएंगे और सी बाई ए के बदले अल्फा इंटू बीटा लिख पाएंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा वो भी समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझेंगे, देखो बस धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट बाई, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए। तो इक्वेशन को क्या कर लो, ए से डिवाइड कर लो। तो ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस बी बाई ए यहाँ पर बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर सॉरी बी बाई एक्स, बी बाई ए एक्स, और प्लस यहाँ पर आएगा सी बाई ए, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। क्लियर? अब देखो, अगर माइनस बी बाई ए होता तो मैं अल्फा प्लस बीटा सब्सटीट्यूट कर सकता था, ठीक है? तो यहाँ पर मैं माइनस बी बाई ए लेकर आने के लिए प्लस को 2 बार माइनस के फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना? हम सबको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार माइनस डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? और ऐसे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस बी बाई, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना? आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, देखो ऐसे समझ लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बी बाई ए होगा, सही है? तो बी बाई ए के बदले में माइनस में पूरा अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इस माइनस की साइन को मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट में ले लिया, तो ये माइनस की साइन ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड की होगी, इसीलिए पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो बी बाई ए के बदले हम लोग क्या करेंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बदले आ गया? बी बाई ए के बदले आ गया, एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, प्लस सी बाई ए के बदले कौन आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखो, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है? रूट्स के टर्म्स में है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके रूट्स के हिसाब से लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के टर्म्स में बनाना हो, तो वाई के टर्म्स में बनाना हो तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो, यहाँ पर वाई लिख लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अच्छा, तो यही वो फॉर्मूला है, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। आगे बात समझ में? तो ये है वो असल फॉर्मूला जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट्स दिए हुए होने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो होगा क्या,
होगा ये कि हमें रूट्स दे दिए जाएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और हमें बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, बस दैट्स इट। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बनाएंगे। ओके फाइन, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। देखो पहला जो क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, फर्स्ट सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दे रखा है कि पॉजिटिव 5 है और एक बार नेगेटिव 5 है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डेल्टा होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यानी कि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 5 है और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू -5 है। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 5 होना यानी कि पॉजिटिव है यहाँ पर वैल्यू डेल्टा की, और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, हमें अब क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो हमने पढ़ा है कि अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स का नेचर कैसे होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल कुछ भी बोलो चलेगा, अलग अलग रूट्स होंगे। क्लियर हो गया ये। अगर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आती है तब क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रियल ही नहीं होते हैं रूट्स, रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, हम लोग नॉट रियल लिखेंगे, इमेजिनरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी तक इमेजिनरी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है +5। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5 और हमें क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ें अभी, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, तो कर लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, वेरिएबल कौन सा ले, एक्स ले, वाई ले, एम ले, कौन सा ले, कोई भी लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो वाई ले लो, तो कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, इसको देखो मैं, ओहो ये कौन हिल गया भाई, अच्छा यही पूरा हिलेगा। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाई, सेकेंड वाला सब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -7। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा का खुद का पर्सनल माइनस भी है, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ -7। ठीक है, मिस्टेक नहीं कर देना, एक ही बार लिख दोगे नहीं तो माइनस गड़बड़ हो जाएगी। फिर y आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 इंटू में y, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बदले क्या लिख लोगे 5 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम -7 होता है और जिसके रूट्स का प्रोडक्ट 5 होता है। ठीक है, अगर किसी को शक है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स को ऐड करो -7 मिलेगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो 5 मिलेगा। ठीक है, ये करके देख लेना, होमवर्क में ले लो उसको। थर्ड सब क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। ठीक है, तो पहले इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन a यानी कि 2। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर 4 नीचे 2 यानी कि 2। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स इज 2। ओके फाइन, अल्फा इंटू बीटा निकालना, कैसे निकालेंगे c बाई ए से, c की वैल्यू कितनी है देखो -3 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो -3/2 इज द आंसर फॉर
अल्फा इंटू बीटा। ओके, क्लियर हो गया ये? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन है जहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है ये, आप लोग कर लोगे। मैं तीसरा बताता हूँ, ठीक है ना। तीसरा वाला देख लो, ठीक है। तीसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टेटमेंट लिख देने का, comparing the given quadratic equation with ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करोगे तो कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे लिखना, ठीक है ना। जो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है वही वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इस्तेमाल करना। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। वी गेट ए इक्वल टू √2, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, √2 मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2√2, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, ए बी सी की वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी का स्क्वायर कर लो, क्या है बी, 4, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, √2, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 2√2, सही है, ठीक है ना। चलो, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, 2√2 का मतलब 2 इंटू √2 होता है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो शॉर्ट्स। चलो, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, और बचा क्या, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा 2, है ना, ऐसे लिखोगे 82, नहीं ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ठीक है। अब बॉड मास का रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखो। पहले ऐसे नहीं लिखोगे, 16 माइनस 8 हो गया 8, 8 इंटू 2 16 आंसर आएगा, ऐसे नहीं है ना, बेवकूफ़ी नहीं करना। बॉड मास के रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, यानी कि 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 2 कितना आ गया, 16 आ गया। 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। आगे बात समझ में, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो। 4 2 8, 8 √2 इंटू √2 2, तो 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 16 इज 0। आगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बस दैट्स इट, ठीक है ना। अब अगर कोई तुमसे नेचर ऑफ रूट्स भी पूछ ले तो बता सकते हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसने तो हमसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, लेकिन अगर कोई नेचर भी पूछ लेता वो भी हम बता सकते थे, ठीक है। चलो, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ही बताना है, तो यहाँ पर कौन सा बता दूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 16, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। तीसरा ही बताता हूँ यहाँ पर भी, चलो ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर कर लो इसको, ये सब स्टेटमेंट लिख दो, पूरा प्यारा सा स्टेटमेंट इंग्लिश का, फिर वहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके। क्या है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 9। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 9। हमें क्या करना है, डेल्टा निकालना है, ठीक है। डेल्टा से तो पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स, ओके। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 4 वन 4 इंटू 9 36, 4 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 32। ओहो, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। सिंस डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है हम लोग, लेकिन नॉट रियल ही लिखेंगे, ओके। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। यहाँ पर भी तीसरा वाला सॉल्व किया मैंने, एक्चुअली बच्चों को बता रहा था तो रह गए सोल्यूशन सारे। चलो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। रूट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। दोनों रूट्स में से किसी एक को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो। जैसे ये अल्फा मान लो, ये बीटा। कोई बोले नहीं सर मेरे को इसको बीटा मानना है, ठीक है भाई, इसको बीटा इसको अल्फा मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम आएगा, ठीक है।
पहला दूसरा बहुत आसान है, मैं काम करता हूँ तीसरा और चौथा दोनों बता देता हूँ, ठीक है ना। तो थर्ड वाला देख लो, मैं मान लेता हूँ, पहले से लिख करके बता देने का, ठीक है ना। लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। ओके फाइन, -1/2। क्लियर हो गया ये। चलो, तो पहले तो अल्फा बीटा नामकरण कर दिए, अब क्या करो, एडिशन निकालो, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ रूट्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख लो। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस माइनस हाफ। अच्छा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हाफ माइनस हाफ है ये, और हाफ माइनस हाफ की वैल्यू होती है 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिखेंगे, हाफ इंटू माइनस हाफ, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -1/4, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, 5-10 मिनट। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ जाकर, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स के टर्म्स में बनाना है, वाई के टर्म्स में बनाना है, जिसके टर्म्स में बनाना है बना लो, ठीक है ना। एक्स के टर्म्स में बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब थोड़ी राइटिंग सुधर रही है यार। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे क्या कर दिया मैंने, ओहो, तो ब्लेंडर हो गया। एक मिनट, और बड़ा ब्लेंडर कर रहा हूँ मैं। काम करते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा मेहनत कम करेंगे ना, इसको अलग करके यहाँ पर बीच में प्लस डाल देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो जरा, 0 है, 0 आएगा 0 इंटू में एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है ना, -1/4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स की कहानी तो खत्म हो गई, 0 इंटू एक्स तो 0 होगा, तो यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या, -0 प्लस माइनस होता है माइनस, -1/4 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ये। अब ये थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग इसको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जितना बन सके उतना। तो मैं -1/4 को राइट में भेज देता हूँ, या फिर एक काम करो ना, पूरे इक्वेशन को है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा आंसर। दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स हाफ एंड माइनस हाफ। ओके फाइन, चलो एक और बता देता हूँ, फोर्थ वाला, ठीक है। क्या दे रखा है फोर्थ वाले में, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5 और बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, ओके फाइन। 2, अच्छा, इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अल्फा 2 प्लस रूट 5 को मान रहा हूँ और बीटा 2 माइनस रूट 5 को मान रहा हूँ, ओके फाइन। चलो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, प्लस है इसके लिए ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, अगर माइनस होता तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाते दोनों पे, अल्फा पे भी और बीटा पे भी, ठीक है ना। चलो, इतने बेसिक्स तो आप लोग आते होंगे यार। रूट 5 हो गया कैंसिल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 5, ठीक है, इंटू 2 माइनस रूट 5, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, और 4 माइनस 5 होता है -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -1, ओके क्लियर। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है ना, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, रिक्वायर्ड की भी नहीं आती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी नहीं आती। चलो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
इधर पे m ले ले, चलो m ले लेते हैं, ठीक है ना। m स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है ना, ठीक है ना। एक्स ना ना, यहाँ m लिए तो यहाँ पर भी m लिखना पड़ेगा। ओके चलो, ये सब मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके फाइन, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस यहाँ पर। एम स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आ गया 2m। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा, और इक्वल टू में क्या आ गया 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, बस हो गया सॉल्व। ओके फाइन, यहाँ पर देखो सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। इसको भी मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5th वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट वाला है, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम, ठीक है, उन्हीं के प्रोडक्ट के 2 गुना है। रूट्स का सम जो है रूट्स के प्रोडक्ट का 2 गुना है। फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा सी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और पूरा कांस्टेंट टर्म। ओके फाइन, चलो तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 को ना मैं आसानी के लिए ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अपने को दिक्कत ना हो। के प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर प्यारा सा स्टेटमेंट लिखोगे कंपेयरिंग विथ एंड सो, ठीक है। चलो तो वो लिखने के बाद अपने को ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ ज़रा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -4k। सिर्फ -4 नहीं लिखना, x को छोड़ करके जो भी होता है वो पूरा x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। x को छोड़ के जो कुछ है वो पूरा का पूरा b है, तो -4k पूरा का पूरा b है। समझ में आ गया, a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k प्लस 3, c की वैल्यू है k प्लस 3, a b c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो पहले तो मान लो कि लेट द रूट्स बी, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या मान रहे हैं हम लोग, रूट्स मान रहे हैं। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम दी G1 कंडीशन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस डबल देयर प्रोडक्ट इज यानी कि इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है। ये a कल को न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसको ऊपर लूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो a और a कैंसिल, या फिर ऐसे बोलो इसको ऊपर भेज दो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के कल कैंसिल होने वाला है, तो आज ही कर दो ना, ए हो गया कैंसिल। अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा -b इक्वल टू 2c, ठीक है। b की वैल्यू है ना अपने पास, क्या है -4k, तो माइनस ऑफ -4k, देखो ये फॉर्मूले का आया हुआ माइनस है और ये उसका पर्सनल माइनस है, इक्वल टू 2c यानी कि 2 इंटू के प्लस 3। फाइन, क्वेश्चन में स्मॉल के दिया हुआ था, मेरे से कैपिटल बन रहा है, माइनस माइनस हो गया +4k इक्वल टू, ओपन कर लो तो यहाँ आ गया 2k प्लस 6, 2k प्लस 6, ठीक है ना। k को ले लो लेफ्ट में, तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, और 4k माइनस 2k हो जाएगा 2k इक्वल टू 6, यानी कि k इक्वल टू 3 इज द आंसर, k इज इक्वल टू 3। ओके फाइन, आई होप सबको समझ गया, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो। और अच्छा है एक और क्वेश्चन, एक मिनट कहीं जाना नहीं है, रुको एक और क्वेश्चन है अपने पास। कितने क्वेश्चन है, ओहो 7, ये तो कहीं और है, ठीक है। चलो है 6 और 7 बचे हैं, तो कर लेते हैं इनको भी, ठीक है ना, इनको भी कर लेते हैं, 6 और 7वां।
सिक्स्थ और सेवेंथ। तो देखो क्या दिया हुआ है सिक्स्थ वाले में, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, हमें सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने आती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने आती है। पेपर ये लो, ये बांट दो जरा सबको, सबको दे दो, ठीक है। चलो, तो हमें तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने आती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने आती है। ये वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे? तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का। ठीक है, देखो हमें पता है ना कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2ab को लेफ्ट में भेज दूँ तो राइट में क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही है गलत है? तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, a के बदले अल्फ़ा लिख लेता हूँ और b के बदले बीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एक। दूसरा फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्यूब का। ठीक है, अब वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब क्या होता है? अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल क्यूब का। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो बीच के दो टर्म्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके पास है ना 3 और अल्फ़ा और बीटा, ये कॉमन है, तो कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 3 अल्फ़ा और बीटा। ओके, तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ पर तो अल्फ़ा क्यूब रह जाएगा प्लस बीच में इन दोनों में से 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, तो पहले वाले के पास से अल्फ़ा बचा प्लस दूसरे वाले के पास से बीटा बचा, और फिर प्लस में क्या आएगा? बीटा का क्यूब। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ठीक है ना, तो ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लेफ्ट में रहने दो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लेफ्ट में रहेंगे और 3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, सॉरी राइट में रहेंगे, और 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा लेफ्ट में। तो यहाँ पर अपने पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके फाइन, तो ये दो फॉर्मूले हमको क्या करने हैं? इस्तेमाल करने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो मेरे हिसाब से पहला वाला तो आसान है, दूसरा वाला मैं बता देता हूँ। ओके, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू माइनस 7 है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि प्लस 2। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ अब। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए यानी कि माइनस 7 अपॉन 1, तो ये हो गया माइनस 7। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है? माइनस 7 इंटू अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज 2। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 2, ठीक है 42, तो यहाँ आ गया 42। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये मल्टीप्लिकेशन समझा ना सबको? 3 2 ऐसे भी कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 प्लस 42 यानी कि 50। तो 50 इज़ दी वैल्यू फॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हो गया छठा सवाल। नेक्स्ट जो कि लास्ट है अपना, ठीक है, हाँ, सेवेंथ वाला। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल और इक्वल होते हैं तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि इधर पे भी डेल्टा की वैल्यू 0 है और इधर पे भी डेल्टा की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो पहला वाला नहीं बताता हूँ मैं, दूसरा वाला बता देता हूँ। तो दूसरा वाला क्या है? के एक्स
इंटू एक्स माइनस 2, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k एंड सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ओके फाइन। तो अब क्या कर लो, डेल्टा की वैल्यू 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मतलब -2k, ओहो, -2k द होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि k इंटू 6, फाइन, इक्वल टू 0, ओके। इसको ओपन करो, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -4k इंटू 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 4k कॉमन नज़र आ रहा है, 4k कॉमन ले लो, तो इसमें से 4 चला गया, एक k चला गया, तो एक k बच गया माइनस, यहाँ से 4k गया तो कौन बचा 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक डेफिनेटली 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो 4k 0 है या तो k -6 0 है, फाइन। 4k 0 होने का मतलब k 0 होना है ना, 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे ना, आंसर देखोगे, तो वहाँ पर सिर्फ k इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, k इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? वीडियो पॉज करो और सोचो और उसका आंसर बताओ कि क्या है, क्या रीज़न है, क्यों k 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉज करके बताया होगा, सोचा होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि k दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही जगह पर है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k कहाँ पर है, एक ही जगह पर है। और हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म खत्म हो गया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बचेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक होने के लिए इसके पास एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का टर्म होने के लिए k 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन k 0 होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। अब जब a की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, इसका मतलब k की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, क्योंकि a ही तो k है। आई होप समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके फाइन, चलो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बट a is equal to k and a cannot be 0, a cannot be 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसीलिए k cannot be 0, ठीक है। हेंस k is equal to 6 is the फाइनल आंसर, ओके फाइन, समझ में आ गया। चलो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लो कि बच्चे है ना एक थोड़ा सा गलत तरीका यहाँ पर सॉल्व करने का इख्तियार करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आंसर सही आ जाता है। कोशिश करो कि हम लोग सही चीज़ सीखें, ठीक है ना। ये जो मैं बताया हूँ ये हमेशा ट्रू होगा, और जो अभी बता रहा हूँ ये कभी कभार ट्रू होता है। कब ट्रू होता है? जब वेरिएबल 0 ना हो। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर दो, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या मिला अपने को, 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से उठा रहा हूँ 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4k इंटू 6 को राइट में भेज देता हूँ, 4k इक्वल टू 4k इंटू 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से एक के कैंसिल कर देते हैं और 4 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बचता क्या है, सीधा सीधा k इक्वल टू 6। तो आंसर तो सही आया सर, लेकिन ये सही तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ये तरीका तभी एप्लीकेबल है जब k की वैल्यू 0 ना हो। तो हमारे इस केस में k की वैल्यू 0 नहीं थी तो ये मेथड चल जाता, लेकिन कहीं मान लो ऐसा हो जाए कि k की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर k किसकी जगह पर बैठा है, b की जगह पर बैठा है, और b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, बस a 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर b की जगह पर k है,
तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको k की वैल्यू 0 मिल रही है तो वहां पर k की वैल्यू को 0 को रिजेक्ट नहीं करोगे, वहां पे k इक्वल टू 0 लोगे। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो ये चीज़ को सीखोगे, ठीक है ना। 11th के अंदर जाओगे तो सीखोगे। मैंने कोशिश किया हूँ अभी बताने की, अगर किसी को समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे कि 4k इक्वल टू 4k² इक्वल टू 4k मान लो, चलो यहाँ से हमने 4 कैंसिल कर दिया, तो 4 तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन मान लो कि k की वैल्यू अगर 0 भी है, 0 हो सकती है, तो तुम k को कैंसिल कर रहे हो, मतलब तुम किसको कैंसिल कर रहे हो, एक 0 को कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। और 0 को कैंसिल नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है कि 4/4 आता है तो इसको कैंसिल करके 1 बना सकते हैं, लेकिन 0/0 आ जाए तो ये कैंसिल होकर के 1 नहीं बनता, 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे लिमिट्स के अंदर जब 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स लोगे तो। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया है वीडियो। अगर समझ में आया तो डू लाइक दी वीडियो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।